नमस्कार मित्रों। शुभ संध्या। आज 8 जून है, मंगलवार, और हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं। जीना इसी का नाम है। उसके अभी तक 16 एपिसोड हो चुके हैं और आज एक और कड़ी लेकर, एक और एपिसोड लेकर हम उपस्थित हैं। चर्चा चलती रहती है, विचार मंथन चलता रहता है। अखबार, व्हाट्सएप, टीवी इत्यादि माध्यमों से, पुस्तकें पढ़ने से कई चीज़ें विचार में आती रहती है और निर्णय करना होता है कि किस विषय पर बात की जाए। आज एक और ग्रुप चलता है जिसका मैं एडमिन हूँ, वो है पॉलिटेक्निक मित्र परिवार। ये भी एक पुराना ग्रुप है, जब मैं पॉलिटेक्निक में रहता था और उस समय उसके हमारे स्टाफ सदस्य, लेक्चरर, एचओडी और बाकी के स्टाफ भी उसके मेंबर हैं। उसमें एक और मेरे मित्र हैं जिनका कल मैं नाम लेने से भूल गया था, डॉक्टर नीरज दीक्षित। वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के। खरगोन में 10 साल रहे हैं और इस समय वो खंडवा पॉलिटेक्निक के एचओडी हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता डाली, ली झू शेंग की। वो इतनी सुंदर कविता है कि पढ़ा तो मेरे को मज़ा आ गया। उनका क्या बढ़िया दार्शनिक बातें हैं और जीवन में अपनाने लायक है और उसमें कई संदेश हैं। तो न केवल मैंने दीक्षित जी को धन्यवाद दिया, बल्कि उसको अपने ज्ञान कणिका शिक्षक परिवार, ज्ञान कणिका 1, ज्ञान कणिका 2, महिला परिवार 1, महिला परिवार 2, ऐसे जो अपने 5 ग्रुप हैं मुख्य, उनमें पोस्ट किया। अब चूँकि मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, और तो मैंने अनुरोध किया हमारे अनिल जी से, और एक हमारे मैडम चित्रा जी हैं जो सवाई माधोपुर में रहती हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने बहुत शीघ्रतापूर्वक इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध करा दिया, तो उसको भी मैंने रिपोस्ट कर दिया। और जब उस कविता को 2-3 बार पढ़ा तो लगा कि वाकई में कितनी बढ़िया बात कवि ने कही है। उनको सिंगापुर सरकार द्वारा या वहाँ की समितियों द्वारा मेडल भी दिया गया है। तो ये जो कविता है ये क्या कहती है? ये कविता कहती है, सिप योर टी, सिप योर टी नाइस एंड स्लो। यानी आप अपनी चाय को आराम से और आनंद पूर्वक पीजिए। क्या मतलब इसका? ये क्या चाय पीने की कविता है? ये एक जीवन शैली बता रही है कि हमको जीवन कैसा जीना चाहिए। हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं, रेट रेस कह सकते हो उसको आप। दुनिया जैसे आपाधापी में लगी है, हम भी लगे रहें। फ्री बैठना, स्लो चलना कमी मानी जाती है, कम कमाना कमी है, और ज़िंदगी को आनंद लेते हुए जीना, इसका तो किसी पे ध्यान ही नहीं है। तो ये कविता बहुत सारे पायदान पे आगे बढ़ती जाती है। आप उसको बार बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि कविता ये कहती है कि भैया आप, पता ही नहीं लगेगा, समय ऐसा बीत जाएगा। आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके कई मित्र, दोस्त, रिश्तेदार चल देंगे, आपके यहाँ नहीं रहेंगे दुनिया में। कई जो मौसम है वो गुजर जाएंगे, आप उनको कैसे पकड़ेंगे? अच्छी चीज़ें करने का समय कब मिलेगा आपको? इसलिए स्लो एंड नाइस,
मुझे याद है एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक व्यक्ति को चाय पे बुलाया। उनके 3 मूर्ति निवास स्थान था उनका, जो एक वो एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है, और वहाँ हम उन जाके देख सकते हैं, वो मैंने भी देखा है। तो वो उस 3 मूर्ति भवन में वो रहते थे, सरकारी आवास था प्रधानमंत्री का। और जब चाय पे बुलाया लॉन में, तो जो युवक आया तो वो फटाफट चाय पीने लगा। उन्होंने उसको डांट दिया कि यहाँ केवल चाय पीने नहीं बुलाया है, आपसे बातचीत करने के लिए बुलाया है। वो सिप स्लोली, धीरे धीरे पीजिए। यहाँ आशय ये है कि जल्दीबाजी, जैसे कहते हैं ना, उतावला सो बावला। जो लोग जल्दीबाज लोग होते हैं वो जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, हमेशा वो अशांत रहेंगे, हमेशा कहीं ना कहीं उनको अगला लक्ष्य प्राप्त करने की जल्दी रहेगी। एक पद है वो मिला, उस पद को तो एंजॉय नहीं करते, अगले पद की तैयारी शुरू कर देते। अब उसको मेरे को एक और प्रमोशन लेना है, और ग्रेड बढ़वाना है, और ऊंचा काम करना है। वो मिल गया तो वहाँ भी संतोष नहीं है, फिर और तीसरे की कोशिश कर देते हैं। तो वो ऐसी कोशिशों में जीवन बीत जाता है। अरे कहीं तो आप उन्नति तो करिए, पर उस उन्नति को खुद के लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए उपयोग भी कीजिए। सिप स्लोली, धीरे धीरे चाय पीजिए। ये एक सूत्र वाक्य है कि जीवन को आनंदित होकर, जैसे एक बहुत अच्छी कविता थी जो हमारे कॉलेज के ज़माने में पढ़ते थे हम लोग, वी डोंट हैव टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास समय नहीं है प्रकृति को देखने का, हमारे पास टाइम ही नहीं है हम गैलरी को देखें सुपारी खाते हुए, फटाफट निकल जाते हैं। सूरज उग रहा है, देखने की फुर्सत नहीं है, पक्षी चहचहा रहे हैं, टाइम नहीं है सुनने का। ऐसा मतलब इस प्रकार का तरीका हमको अपनाना चाहिए, इस प्रकार की जीवन शैली अपनाना चाहिए, जिसमें जीवन में हम चीज़ों को उपयोग कर सकें, भोग सकें, उसका आनंद ले सकें, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें, हमेशा तेजी में न रहें। अब उसका मतलब, अच्छा जो तेजी से रहते हैं, ऐसा नहीं है कि तेजी से जाके वो कोई महान काम करेंगे। जैसे डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब भी उदाहरण देते हैं कि आप चौराहे पर देखिए तेजी का दृश्य, जब लाल लाइट में निकलते हैं, इधर उधर घुमा लेते हैं, कैसे भी करके जल्दी जाना चाहते हैं, कुछ सेकंड कुछ मिनट बचा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो ये मिनट बचा के करते क्या हैं घर जाके? कोई बहुत उत्पादक काम तो करते नहीं है, बस जल्दी पहुंचना है। हम ऐसा मानते कोई काम बहुत जल्दी कर लिया है ना, बहुत महान हो गए हम, इतने कम समय में, इतने कम समय में, बस ये कम समय में करके कम समय में फिर ऊपर भी पहुंच जाओ। कम समय का इतना महत्व है तो कम समय में ऊपर भी जाओ ना, फिर क्यों नहीं जाते हो? तो इसलिए हमेशा इस प्रवृत्ति में रहना ये कोई सही स्थिति नहीं है। वो इंगित करती है कविता, बहुत तरीके से वो बताती है कि कैसे करोगे जब बच्चे छोटे हैं आपके, उस समय उनका साथ नहीं रहे, आप घर पे परिवार को टाइम दिया नहीं, और जब बच्चे बड़े हो गए फिर अकेले बूढ़े बैठे रहते हैं घर में। उस समय बच्चों को एक बहुत बढ़िया वीडियो आता है जो कई बार शायद फॉरवर्ड हुआ होगा फेसबुक पर विशेष रूप से, जिसमें बच्चा अपने पिताजी से बार बार, छोटा सा बालक रहता है वो, घुटने चलता हुआ, तो गेंद फेंकता है तो पिताजी के पास टाइम ही नहीं है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो लैपटॉप पे लगे पिताजी, फिर थोड़ा बड़ा खेल होते हैं तो भी मीटिंग में जाना है, और अंततः वो बच्चा बड़ा हो जाता है और अब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं। वो पिताजी कहते हैं मेरे साथ बैठ, बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दोस्तों के साथ हूँ। तो आपको बच्चों को समय देना पड़ेगा, आपको मित्रों को समय देना पड़ेगा, आपको उनको समझना भी पड़ेगा, और उनको मदद भी करना पड़ेगी, सहायता भी करना पड़ेगी, हेल्प भी करना पड़ेगी। समय पे ही तो करोगे, फिर कब करोगे? वो खुद ही सक्षम हो गया फिर क्या खाए? यानी यानी स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। समय पे करो ना, फिर बाद में क्या है? तो वो बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन को उसी समय समग्र रूप से जीना है। जैसे अनिल जी ने कल के एपिसोड और परसों के पे मिलके जो समीक्षा लिखी है उसमें बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि जीवन को हमें समग्रता से जीना चाहिए। तो उसके जवाब में मैंने जो गाना
मेरे ख्याल से हम 2003 में साउथ गए थे, दिसंबर। उस समय ये गाना बहुत बजता था। मतलब है तो पुराना ही, पर कईयों ने हो सकता है ना सुना हो, कईयों ने सुना होगा। बहुत अच्छा गाना है जो जीवन की फिलॉसफी को समझाता है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जीवन भी हो, फिर ये समा कल हो न हो। फिर ये समा कल जरूरी नहीं है मिलेगा आपको। क्या बढ़िया गाना है, कल हो ना हो फिल्म बहुत अच्छे से देखी थी मैंने। तो ये फिलॉसफी सिखाती है कि ज़िंदगी हर घर बदल रही है। इसलिए इसलिए प्रत्येक पल को, हर पल यहाँ जी भर जियो। जी भर जियो का मतलब ऐशो आराम नहीं, जी भर का मतलब अगर आपको मदद करना है तो अभी करो लोगों की, अभी साथ दो, अभी उनके साथ बैठो, अभी उनको ज्ञान दो, मदद दो, ले जाओ। हर पल यहाँ जी भर जियो। जी भर जियो का मतलब लोग इंजॉय ले लेते हैं। इंजॉय भी एक सही शब्द है, पर मतलब ये है कि समय पे काम करो ना आप, फिर बाद में क्या है। है ना। तो ये बात आती है उसमें। एक बात और है उस कविता में आखिरी में, जो सेकंड पार्ट है उसका, कि भैया मैं जिंदा हूँ जब तक मेरी बड़ाई करो ना, मुर्दे में फिर आप बोलोगे। शमशान घाटों में हम देखते हैं इतने गुण बताए जाते हैं लोगों के भयंकर, ऐसे थे ऐसे थे, जिंदा रहते किसी ने उसको बेचारे को मतलब ढंग से पूछा नहीं, वो मरते ही सारे गुण पैदा हो जाते हैं। ये हमारी बहुत घटिया मानसिकता है। मरने के बाद ही बोलेंगे, क्यों जिंदा रहते उस तक पहुँचाओ ना फूल। वो कह रहा मैं मर जाऊंगा उसके बाद आपके शब्द मेरे कोई काम के नहीं है। जो आप फूल भेजोगे वो मैं देख नहीं पाऊंगा, जो बात कहोगे वो मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो उसका ये कहना है कवि का कि भैया जिंदा रहते ही ये सब काम करो ना। अभी जो आपको कहना है शमशान घाट में बोलोगे, वो अभी बोलो, अभी मिलो जुलो, अभी काम करो, अभी मेरे को वो सुख दो जो आप उस समय बातें करोगे। अरे साहब और मेरे को मौका मिलता तो उनके साथ रहता, और होता तो ऐसा कर देता, उनका लाभ ले लेता, उनको लाभ दे देता। ऐसी बड़ी बड़ी डींगे चलती रहती है शोक सभा में। इमन लिखते भी हैं, जिंदा रहते, जिंदा रहते उनको क्यों नहीं करते, उनके साथ रहो, उनको प्रशंसा करो। एक बात और मैं देखता हूँ, भले ही ये सोशल मीडिया बहुत व्यापक हो गया है, पर लोगों के मन उदार नहीं है। किसी की सच्चे अच्छे काम की प्रशंसा करने में नानी मर रही है लोगों की। अरे एक अंगूठा दिखा दो, ताली बजा दो, दो शब्द अच्छे बोल दो, उसको फ़ोन कर दो कि भैया तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छे काम करने वालों की अनुमोदना करने में हम कितने कंजूस हैं, ये इन दिनों में अनुभव होता है हम लोग। अरे उसकी कोई अच्छी चीज़ है तो फ़ोन लगाइए उसको, भैया तेने बहुत अच्छा करा यार, अरे ये काम आपका बहुत अच्छा है। हम बहुत बड़े कृपण हैं इस मामले में, एंड इट इज़ ए मैटर ऑफ वरी। वी आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन एक्चुअली। क्यों नहीं करते अच्छे कामों की, अच्छे व्यक्तियों की, जो भी हो, पक्ष मोह छोड़िए, पुराने कषाय छोड़िए। वो कोई अच्छा काम किसी भी क्षेत्र में कर रहा हो, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, उसकी बड़ा अपना दिल बड़ा करो ना। पैसे और मकान बड़े हो गए सबके, पैसे भी खूब हो गए और मकान भी बड़े बड़े बना लिए, पर दिल छोटा कर लिया। योर हार्ट इज़ वेरी शॉर्ट, वेरी लिटिल, छोटा सा दिल है आपका। चीज़ें बड़ी है आपके पास, कार बड़ी है आपके पास, मकान बड़ा है, व्यापार बड़ा है, नौकरी बड़ी है, पर किसी की प्रशंसा करने में कंजूसी क्यों। मैं यहाँ चमचागिरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं ग्रुपबाजी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति हो, एनीबडी एल्स, चाहे आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, परिचित हो, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी कम से कम प्रशंसा तो फिर करोगे मरेगा जब। ऐसे थे वैसे थे, बहुत अच्छा था, फलाना था, ढीकड़ा था। अरे भैया पहले ही कर ले, ये कविता पढ़िए आप। ये कविता पे ही मैंने आज का ये एपिसोड रखा है कि भैया क्या है, उसको जिंदा रहते ही बोल देना, मरेगा जब क्यों बोलना चाहता। तो ये बात आज की है कि हम जीवन में जीवन को जिए, हर पल यहाँ जीवन जी भर जिए, है ना। और ये निश्चित है कि किसी के हाथ में परिवर्तन है नहीं, जो परिवर्तन होना है वो होगा ही, क्रमबद्ध पर्याय है वो, निश्चित है। जो नियति में है वो होता है, इसलिए उस नियति को स्वीकार करें सकारात्मक रूप से, और अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने आप को बेहतर बनाएं, और निश्चित रूप से आप लोगों की मदद लें, लोगों को मदद करें। ऐसी भावना के साथ
आज की बात मैं ये पूर्ण करता हूँ।